नमस्कार, मैं हूं संजीत सिंह और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और एनडीए ने भारी बहुमत से चुनाव में जीत दर्ज किया है। आपको बता दें कि पटना जिला जो एनडीए का एक कमजोर करीब माना जाता था, इस बार बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा और 14 में से 11 सीट पर एनडीए ने जीत दर्ज किया है। और आपको बता दें कि इस जीत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भाजपा नेता अतुल कुमार जी हमारे साथ हैं, तो इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले तो आपको पूरा बिहार में जो एनडीए को महाविजय मिला उसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और आपके दर्शकों को भी, आपके दर्शक स्वाभाविक तौर पे वोटर होंगे जिन्होंने बिहार में एनडीए सरकार बनाने में मोदी जी और नीतीश जी के विकास कार्यों पे भरोसा जताया है। आपके तमाम दर्शकों को भी धन्यवाद देते हैं। इतना जो बड़ा विजय मिला है, विराट विजय इसको कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? इतना आशा आप लोग किए थे, आशा से कहीं अधिक? देखिए, आशा और निराशा दो शब्द होता है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता आशावान होते हैं और कार्यकर्ता भी आशावान होते हैं। यदि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने कुछ अच्छा किया, तब तो ये आशा हम लोग का बढ़ गया। यदि अच्छा काम नहीं होता तो हम लोग इतनी सीट नहीं आती, इतना भारी बहुमत नहीं आता। बिहार में मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए, महिलाओं के लिए हों या वृद्धों के लिए हों या महिला युवाओं के लिए हों, तो इतना किसानों के लिए हों, इतना काम जमीन पर हुआ, तो उसका फल जनता ने दिया। हमारे नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एनडीए में यहाँ बहुमत प्राप्त किया और भारी बहुमत, मतलब भारी, ये समझिए हाल के पिछले कई 2-4 चुनाव में देखेंगे ये सबसे बड़ी जीत है। और जनता का अपार आशीर्वाद, इसने प्रेम मिला है इस चुनाव में। पटना जिला एनडीए का कमजोर करीब माना जाता था, लेकिन इस बार पटना जिला में भी एनडीए ने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है और उसमें आपकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। क्या कहना चाहेंगे पटना जिला में इतना विराट विजय कैसे? देखिए, श्रेय के हकदार तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी आदरणीय, और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को श्रेय देना चाहेंगे, जिनके विकास कार्यों के बल पर हम लोग जीतने का काम किए। लेकिन उसको जनता और कार्यकर्ता और नेता के बीच में समन्वय बनाने का काम हमारे एनडीए के 5 जिलाध्यक्ष, हमारे एनडीए के तमाम कार्यकर्तागण ने सीधा, जो हमारे मोदी जी और नीतीश जी के कार्य थे, हमारे प्रत्याशी के जो विषय थे, उनको पहुंचाने का हमारे तमाम एनडीए के कार्यकर्ताओं ने किया। उनको जरूर इसका श्रेय जाना चाहिए। और हमारे प्रत्याशी जो थे, 6 क्षेत्र में 6 हमारे चेहरे थे, सभी दमदार, सभी ऊर्जावान, सभी अच्छे मेहनती थे। उनको भी हम श्रेय देना चाहेंगे कि मिला जुला करके प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, नीतीश कुमार जी और हमारे एनडीए के जितने जिलाध्यक्ष, हमारे पार्टी के एनडीए के कार्यकर्ता बंधु को विशेष श्रेय देना चाहेंगे और हमारे प्रत्याशी को। और सबसे ज्यादा श्रेय हम इस 6 विधानसभा की जनता को देना चाहेंगे कि बिना उनके आशीर्वाद को किसी को श्रेय नहीं मिल सकता था। तो श्रेय के सबसे ज्यादा हकदार हमारी ये 6 विधानसभा की जनता भी है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्तागण को, जिनके सफल नेतृत्व में, जिनके मेहनत में, जिनके अपनी क्षमता कार्यकर्ताओं ने दिखाया जमीन पे, उसका नतीजा ये हो गया कि हम जो शून्य थे, मैं भी पिछले बार हार गया था। 2 विषय होता है, एक आप चुनाव जो लड़ते हैं तो लड़ता हुआ प्रत्याशी सबसे कमजोर होता है, और लड़ाने वाली आपकी भूमिका, यदि अच्छे लोग लड़ाने वाले हों तो आपकी जीत होती है। तो हम तो बड़े सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में, हमारे दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, सम्राट चौधरी जी, आदरणीय विजय सिन्हा जी, हमारे संगठन मंत्री भिखू भाई दलसनिया जी, नागेंद्र जी के मार्गदर्शन में हम लोग को एक काम करने का मौका मिला। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब पाटलिपुत्रा लोकसभा को देख रहे थे। उनके मार्गदर्शन में 6 विधानसभा में उनके साथ मुझे काम करने का, चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और एक कार्यकर्ता के लिए इससे ज्यादा सौभाग्य का क्या विषय होगा कि हम लड़े जरूर एक थे, हम हार गए थे, लेकिन इस बार 6 विधानसभा में हम लोगों ने मेहनत किया और 4 विधानसभा यदि जीत करके आते हैं तो इससे ज्यादा, इससे बड़ी खुश किसी एक कार्यकर्ता के लिए नहीं हो सकता। और इस तमाम पाटलिपुत्र, मतलब 6 विधानसभा के जनता को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका सही निर्णय, यदि दानापुर में देखिए तो दानापुर की जनता ने बता दिया कि यहाँ डर और भय और गुंडों का राज नहीं चलेगा। दानापुर की जनता विकास चाहती है। फुलवारी की जनता ने बता दिया कि हम विकास में नीतीश कुमार जी के साथ में हैं। मसौरी की जनता ने बता दिया कि गांव गांव में जो मसौरी में विकास हुआ है मोदी जी, नीतीश जी के नेतृत्व में, तो हम एनडीए के साथ में हैं।
विक्रम में देखिए हम लोगों ने दिखा दिया कि आप लाख कोई कुछ करिए, यहाँ भाजपा की ही सीट निकलने वाली है, तो हम लोग विक्रम में जीते। और 2 जगह कुछ थोड़ी सी कमी रह गई, वो हम लोग अगले बार भी उसको जीतने का काम करेंगे। लेकिन जो विकास का एजेंडा था, जिस तरीके से सरकार ने गरीबों के लिए, कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, उसी का इतना बड़ा लाभ हम बिहार में एनडीए सरकार को मिला है। हुए प्रत्याशी जो है पटना ग्रामीण को, उनको क्या संदेश देना चाहिए? जीते हुए सभी प्रत्याशी, वो हमारे सिद्धार्थ जी हों, या हमारे श्याम रजक जी हों, या हमारे अरुण मांझी जी हों, या हमारे रामकृपाल जी हैं, ये वैसे नेता जीत करके आए हैं जिसको हमारे जैसे लोगों को सुझाव देने की आवश्यकता नहीं है। सब वरिष्ठ है, सब मुझे लगता है कि 2 बार 3 बार विधायक रह चुके हैं। तो मैं सभी वरिष्ठ हैं, सुझाव तो देना नहीं है, लेकिन तभी भी सुझाव ये रहेगा कि अपने क्षेत्र की समस्या जितना समाधान हो चुका है, और एक जो नया बिहार बन रहा है, उसमें अपने अपने क्षेत्रों को नया विक्रम, नया मनेर, नया मसौरी, नया दानापुर, नया पालीगंज बनाने का उनसे आग्रह होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा विकास करें, जिसमें क्षेत्र के युवा, महिला, वृद्ध सारे लोगों का अच्छे से समावेश हो सके। तो हम बात कर रहे थे भाजपा नेता अतुल कुमार जी से, जिनका पटना जिला ग्रामीण का जो इस बार जीत हुआ है, उसमें इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पर्दे के पीछे रख इन्होंने जो जीत का रणनीति बनाया था, उसमें भी पूरी तरह सफल रहे हैं। बने रहे उम्मीद नेशन के साथ। कैमरामैन विकास कुमार के साथ मैं संजीत।